बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो कैमराज के वायरलेस डिस्प्ले के बारे में है। ये वाईफाई वाले कैमराज नहीं हैं, वायर के ऊपर ही चलने वाले कैमराज हैं, लेकिन इनका जो मीडिया है वो हमने 2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इसके अलावा 1.5 किलोमीटर दूर तक ये कैमरे लगे हुए हैं। इनको वायरलेस के ऊपर हमने बगैर वायर के इसका डिस्प्ले जो है वो मेन ऑफिस तक लेकर आना है, जो कि डिफरेंट डिस्टेंस के हिसाब से जो है वो मतलब एरिया जो है वो बनता है। तो तमाम कैमरा जो है मेन ऑफिस से दूर हैं, तो उन तमाम कैमराज का जो डिस्प्ले है हमने बगैर वायर के जो मेन ऑफिस तक लेके आना है। तो कैसे लेके आना है आज की वीडियो में आपको बताएंगे। आज की वीडियो में आपको जो भी डिवाइसेस बताएंगे वो हम आम रूटीन के अंदर जो नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का डाटा जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाने के लिए यूज़ करते हैं, वही डिवाइसेस आज हम कैमराज के मीडिया के लिए या कैमराज के डाटा के लिए यूज़ करेंगे। इसमें वायर का काफ़ी इश्यूज होते हैं कि जैसा कि कैट 6 जो है वो डालते हैं, तो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है उसके बाद सीजन वाइज जो है वो वायर भी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत से मसले मसाइल आते हैं। दरमियान में स्विचेस लगाने पड़ते हैं। मतलब कि अगर कैट 6 वायर अगर आप डालते भी हैं तो उसको मैक्सिमम आप 100 मीटर तक डाल सकते हैं। उसके बाद फिर वो डाटा जो है ब्रेक करता है या बाज़ दफ़ा चल जाता है, बंद हो जाता है। इस तरह के सीन देखने को मिलते हैं। तो इस वायर को जो है वो ख़त्म करने के लिए वायरलेस लिंक जो है वो बनाएंगे। तो इन वायरलेस लिंक को बनाने के लिए जो अभी मैंने डिस्टेंस आपको बताया है वो है जी 2.5 किलोमीटर तो बी साइड, उसके अलावा सी साइड जो है वो भी 2.5 किलोमीटर है। जो ई साइड है वो 3 किलोमीटर है। इसके अलावा जो डी साइड है वो 1.5 किलोमीटर है। और जो ए साइड है वो है जी हमारा मेन ऑफिस। सबसे पहले तो बात करते हैं जी कि ए साइड ऑफिस यहाँ पर हमें चाहिए क्या। सबसे पहले तो यहाँ पर मेन ऑफिस के ऊपर तो हमारा जो भी एनवीआर है, डीवीआर वगैरह हर एक चीज़ मेन ऑफिस के अंदर लगी हुई है। अभी हमने बी साइड का जो मीडिया है, जो डाटा है, वो हमने मेन ऑफिस तक लेकर आना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ए साइड पे एक पोल लगाना पड़ेगा। 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए मैक्सिमम आपको 40 से 45 फीट की हाइट की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप बड़ी बिल्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप पोल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। 20 फीट 30 फीट की लेंथ आती है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर आपने जस्ट एक लाइट बीम AC Gen 2, ये जितनी भी डिवाइसेस आप देख रहे हैं इसमें हमने लाइट बीम AC जनरेशन 2 जो है वो यूज़ की है। UBNT की डिवाइसेस है जी। तो ए साइड जो हमने पोल लगाया है इसके ऊपर हमने यहाँ पर ए साइड के ऊपर एक डिवाइस लाइट बीम AC जनरेशन 2 जो है वो लगाई है। उसके बाद ए साइड से बी साइड का जो डिस्टेंस बनता है वो 2.5 किलोमीटर है। तो 2.5 किलोमीटर के लिए अगर आप मल्टी के ऊपर लाइट बीम AC जनरेशन 2 के साथ लिंक बनाते हैं तो ये मल्टी के ऊपर हम बनाएंगे, उसमें हमने सी साइड को भी जो है वो लिंक करवाना है। तो इसलिए हम मल्टी के ऊपर इसको जो है वो लिंक करवाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट करवाएंगे बी और सी। तो ए साइड के ऊपर हमारे पास लाइट बीम AC जनरेशन 2 जो है वो लगी हुई है। अभी इसको हमने AP2 मल्टी पॉइंट के ऊपर हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद जो डिस्टेंस है जी 2.5 किलोमीटर का। तो यहाँ पर हमारे पास कैमराज लगे हुए हैं, 2 कैमराज लगे हुए हैं। तो इन दोनों कैमराज का डिस्प्ले हमें चाहिए ए साइड पे ऑफिस के अंदर। तो उसमें डिस्टेंस बनता है 2.5 किलोमीटर का। तो इन दोनों डिवाइसेस का हम मल्टी के ऊपर ब्रिज बना देंगे। उसके बाद हम सी साइड जो है उस सी साइड का भी हम डिस्प्ले चाहते हैं जी ए साइड के मेन ऑफिस के ऊपर। तो अगर तो आपका डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर बनता है या 2.2 किलोमीटर या 1.5, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप मल्टी के ऊपर जो है वो इन डिवाइसेस का आपस में लिंक बना के इन कैमराज का डिस्प्ले जो है वायरलेस के ऊपर मेन ऑफिस के अंदर जो है वो देख सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आती है कि बाज़ दोस्त बाब कहते हैं जी कि हमारा मतलब कि ए साइड यहाँ पर है जी ऑफिस, उसके बाद बी साइड इस साइड पे है जी, इसके बाद सी साइड इस साइड पे है और डी साइड जो इस बैक साइड पे आती है। तो बैक साइड का अगर डिस्टेंस मतलब 600 मीटर बनता है, तो क्या हम बैक साइड से भी इस डिवाइस के साथ डिवाइस जो है वो कनेक्ट करवा सकते हैं। डिवाइस कनेक्ट तो हो जाएगी, डाटा भी निकालेगी, लेकिन जब पीक टाइम चलेगा, मतलब डाटा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो कैमरास का डाटा होता है उसमें काफ़ी रेटेड के अंदर जो है वो MB रेट आते हैं, उसमें
हैवी डाटा होता है, तो उसमें इस तरह का रिस्क ना लें। आप उसकी बैक साइड के अगर बैक साइड पे भी आपका कोई पॉइंट है तो कोशिश करें कि बैक साइड पे भी आप एक पॉइंट लगा लें। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमने दो साइड जो है वो कवर किए हैं, बी साइड और सी साइड, और एपी के ऊपर हमने एक डिवाइस लगाई है। तो बैक साइड पे भी अगर आप कहते हैं कि हमने बैक साइड से भी एक लिंक करवाना है, बैक साइड पे भी कैमराज हैं, तो बैक साइड के ऊपर आप एपी के साथ जो है लिंक ना करवाएं। आप कोशिश करेंगे वहाँ पर एक और डिवाइस जो है लगा लें, उससे बैक साइड के ऊपर जो है वो पी टू पी लिंक उसका बना दें। या अगर और भी साइट है, जैसा कि यहाँ पर ई साइड भी है, तो उसको भी आप ई साइड के साथ जो है लिंक बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पोल के ऊपर दो डिवाइसेस लगाई हैं ऑपोजिट, यहाँ पर ई साइड और डी साइड। यहाँ पर भी हमने लाइट बीम एसी जनरेशन 2 ही यूज़ करवाई है। उसके बाद दूसरी साइड आती है बी साइड और सी साइड। यहाँ पर भी हमने क्लाइंट साइड पे भी लाइट बीम एसी जनरेशन 2 यूज़ करवाई है 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए। और इसके अलावा मज़ीद जब आप इस लिंक के साथ अगर थर्ड डिवाइस भी कनेक्ट करवाते हैं, अगर वो सामने साइड से जो है वो आपका डिस्प्ले बनता है, तो फ्रंट से जो है वो आप मतलब अगर ए और बी और सी और डी साइड भी अगर आपकी फ्रंट पे ही है, तीनों साइड आपकी फ्रंट पे आती हैं, तो आप तीनों भी इस एपी के साथ जो है कनेक्ट करवा सकते हैं। कोशिश करें कि इससे अबव जो है वो आप साइड ना कनेक्ट करवाएं। मैक्सिमम 3 जो साइट है उनको आप एपी के साथ जो कनेक्ट करवा लें। जैसे जैसे आप मजीद कनेक्ट करवाते जाएंगे तो उसमें कैमराज का मैंने फिर भी जिक्र किया है पहले भी कि कैमराज का जो एमबी रेट होता है वो ज़्यादा होता है, जगह ज़्यादा मतलब अगर ट्रैवल करवाने के लिए उसको ज़्यादा हैवी कैपेसिटी की डिवाइसेस चाहिए होती हैं, तो इसलिए आप फ्रंट पे जो है वो मैक्सिमम 3 डिवाइसेस लगा के एपी के साथ जो है वो कनेक्ट करवा के उनका डिस्प्ले मेन ऑफिस तक ला सकते हैं। बाकी इसके अलावा इनकी कनेक्टिविटी पे बात करें तो आगे जो स्टेशन साइड पे जो हमारे कैमरास लगे हैं उनकी अगर बिलफर्ज अगर आपको हाइट उनकी है जी तकरीबन 15 से 20 फुट हाइट है, तो आपने जो स्टेशन साइड पे जो डिवाइस लगानी है उसको आपने बाहर निकाल के निकालना है। कैमरा से ज़रा थोड़ा सा बाहर निकाल के 10 फुट 15 फुट ऊपर कर दें, ताकि जो आपका मेन लिंक है डिवाइसेस का आपस में लिंक है वो डिस्टर्ब ना हो, उसमें सिग्नल जो है वो प्रॉपरली मिले। मैक्सिमम आपको 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे तकरीबन जो है वो 60 से जो है वो नीचे सिग्नल मिलने चाहिए, अच्छा लिंक बन जाएगा। लाइट बीम एसी Gen2 का पॉइंट टू मल्टी पे अगर आपको बैक साइड के ऊपर डिवाइसेस एक और लिंक बनाना है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि उसमें 600 मीटर का, तो अगर 600 मीटर से कम है बिल्कुल पहले आप 600 मीटर के डिस्टेंस पे कनेक्टिविटी करवा के देख लें कि आया लिंक कैसा बनता है, सिग्नल कैसे आते हैं, डाटा रेशियो कितनी बनती है। अगर तो अच्छी बनती है, सिग्नल जो है वो 60 से नीचे हैं और लिंक जो है वो भी स्टेबल है और अच्छा डाटा पास करवा सकता है, तब आप यूज़ कर सकते हैं बैक साइड से भी। अदरवाइज़ फिर अगर इश्यूज आता है कि लिंक जो है वो डाउन होता है डाटा ट्रैवल जब आप करवाते हैं, तो उस सूरत में फिर आप ए साइड के ऊपर जो है वो एक और यूनिट लगा लें डी की जानिब। बाज़ दोस्त बाप जो है वो चीज़ें लगाने से पहले ही हमसे पूछते हैं कि हम ये चीज़ कर लें, क्या आया हमारा चल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, हमारा मैक्सिमम एस्टिमेटेड आइडिया थोड़ा सा होता है कि इस तरह जो आपका कनेक्टिविटी आपका लिंक बन जाएगा, इसके ऊपर आप डाटा ट्रैवल करवाएं। लेकिन ज़्यादातर जो है वो फिर आप जब आप चीज़ें लगाते हैं तभी आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तभी जो चीज़ें लगाने से जो है वो फिर बाद में पता चलता है कि क्या सिग्नल्स मिले हैं, क्या लिंक बना है। तो फिर जो है वो बाद में जो भी कनेक्टिविटी होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर जो है वो डिवाइसेस को लगाया जाता है। मज़ीद अगर इंक्रीज़ करना हो या उसी के ऊपर चलता है तो चलाएं। बाकी जो इन UBNT की डिवाइसेस हैं इनके ऊपर मेरी तफसीलन जो है वो बहुत सी वीडियोस जो है इनकी कॉन्फ़िगरेशन की पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं जाकर, कैसे इनको P2P लिंक बनाते हैं, कैसे इनको P2P मल्टी पे लिंक बनाते हैं। लिंक का जब बन जाता है तो उसमें कितना डाटा रेशो होता है, कितना आप डाटा ट्रैवल करवा सकते हैं, ये तमाम वीडियोज़ जो है मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं UBNT के बारे में कि ये UBNT की डिवाइसेस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आप तफसीलन जो है वो आपको वहाँ से मेरी वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी।
और ये जो पूरा स्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई ये विदाउट इंटरनेट के जो मेन ऑफिस तक आप यहाँ पर जो भी डिस्प्ले है वो देख सकते हैं। बिलफर्ज आप कहीं पर भी बैठे हैं और आप अपने कैमरास का डाटा जो हर जगह पर देखना चाहते हैं ऑनलाइन, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी लैंड, सी लैंड, सी ई और डी तमाम साइट का जब आपका डाटा जो मेन ऑफिस तक आ जाएगा यहाँ, तो फिर ऑब्वियसली जो है वो यहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल होगा, तो तब फिर जो है वो डीवीआर को ऑनलाइन करके ऐप जो है वो फिर मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर दी जाती है, जिस पे आप कहीं से भी बैठकर डाटा ऑन करके जो है वाईफाई के ज़रिए जो है वो कहीं से भी जो है वो डिस्प्ले जो है वो दे सकते हैं। तो इसलिए हर साइट के ऊपर अगर आप इंटरनेट भी लेके जाना चाहते हैं, जैसा कि अगर सी साइट के ऊपर आप अगर वहाँ पर कोई और भी आपकी साइट है बिनफर्ज सी साइट के ऊपर अगर आप इंटरनेट भी यूज़ करना चाहते हैं, तो ऑफिस से फिर आपका इंटरनेट जो वो भी आपका यहाँ पर 2.5 किलोमीटर सी साइट के ऊपर आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट आपको एक वाईफाई राउटर जो यूज़ करना पड़ेगा, फिर आपका यहाँ पर इंटरनेट जो वो भी चल जाएगा। तो इस तरह से जो वो आप इन डिवाइसेस को वायरलेस के ऊपर लिंक बना के कैमराज का डिस्प्ले भी यहाँ पर मेन ऑफिस में दे सकते हैं। वहाँ पर अगर आप इंटरनेट लेके जाना चाहते हैं तो वो भी लेके जा सकते हैं। हाँ, इन डिवाइसेस के ज़रिए कैमराज का डाटा जब आप मेन ऑफिस तक लेकर आएंगे तो इनको इंटरनेट देने की ज़रूरत नहीं होती। ये P2P लिंक बनते हैं, ब्रिज बनता है, मल्टीवे ब्रिज बनता है, फिर आप इनका डाटा जो है मेन ऑफिस तक मेन जो भी आपकी साइट है वहाँ पर आप लेके आ सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की ये वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी कैमराज के वायरलेस डिस्प्ले के बारे में। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।